नमस्कार मित्रों, मैं कौशल बांधे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में पदस्थ हूँ। मित्रों, आज हम छत्तीसगढ़ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एग्ज़ाम हुआ था मित्रों, उसका आज हम छत्तीसगढ़ से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे मित्रों। तो चलिए आरंभ करते हैं। छत्तीसगढ़ से संबंधित 50 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें पहला क्वेश्चन था मित्रों, नवंबर 1923 ईस्वी में मध्य प्रांत के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के नेता प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित हुए। तो ये कौन थे? पहला है बैरिस्टर छेदीलाल एवं ई राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर शुक्ल एवं घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल एवं पंडित सुंदरलाल शर्मा एवं विश्वदास डांगा। तो इसमें सही आंसर था मित्रों, पहला ये आंसर सही है, बैरिस्टर छेदीलाल एवं ई राघवेंद्र राव, जिन्होंने नवंबर 1923 के मध्य प्रांत में जो प्रांतीय विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें ये प्रांतीय विधानसभा से निर्वाचित हुए थे। छत्तीसगढ़ के ऐसे नेता थे दो, पंडित बैरिस्टर छेदीलाल एवं ई राघवेंद्र राव, जिन्होंने जो है प्रांतीय विधान परिषद से निर्वाचित हुए थे। दूसरा क्वेश्चन है, रायपुर षड्यंत्र केस 1942 से संबंधित नेता थे, तो इसका सही आंसर है मित्रों चिंतामणि ओसवाल। रायपुर षड्यंत्र केस 1942 से संबंधित नहीं थे। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ थोड़ा त्रुटि हो गया। रायपुर षड्यंत्र केस 1942 से संबंधित नहीं थे बोल रहा है इसमें। तो पहला है दशरथ लाल दुबे, दूसरा है चिंतामणि ओसवाल, तीसरा है सुधीर मुखर्जी और चौथा नंबर का है रणवीर सिंह शास्त्री। तो इससे संबंधित नहीं थे, तो ये दशरथ लाल दुबे थे, सुधीर मुखर्जी और रणवीर सिंह शास्त्री संबंधित थे मित्रों रायपुर षड्यंत्र केस 1942 से, लेकिन जो है आपका चिंतामणि ओसवाल संबंधित नहीं थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चिंतामणि ओसवाल। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 1937 ईस्वी में इस राज्य में स्थित डोंडी लोहारा जमींदारी में कृषक संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह किया था? पहला है वली मोहम्मद, दूसरा है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, तीसरा है वासुदेव देशमुख और चौथा है सरयू प्रसाद अग्रवाल। तो इसका सही आंसर है मित्रों, इसका सही आंसर क्या है? वली मोहम्मद और सरयू प्रसाद अग्रवाल, ये दोनों ने किया था। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं पूरा कंप्लीट नहीं किया हूँ, यद्यपि इसमें 1 और 2 ऐसा कुछ आया रहा होगा। तो इसका सही आंसर है मित्रों वली मोहम्मद और सरयू प्रसाद अग्रवाल जो है, इन दोनों ने क्या किया था? 1937 में जो डोंडी लोहारा जमींदारी में जो कृषक संघर्ष हुआ था, इसके इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था, सत्याग्रह इन्हीं लोगों ने किया था, वली मोहम्मद और सरयू प्रसाद अग्रवाल ने। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा विजयादशमी के अवसर पर स्वर्ण पत्र देने की प्रथा का आरंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर है मित्रों बिम्बाजी भोसले। किसमें विजयदशमी के अवसर पर स्वर्ण पत्र देने की प्रथा का आरंभ किया था? तो बिम्बाजी भोसले ने। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? परगना पद्धति का, तो इसमें सही आंसर नहीं है मित्रों। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जाता है, इसका पहला है महिपत राव दिनकर, दूसरा है केशव गोविंद पंत, तीसरा है वेंकोजी पिंडी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तो इससे सही आंसर क्या है मित्रों? इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ परगना पद्धति के जन्मदाता ये तीनों में से कोई नहीं थे। ठीक है मित्रों, छठा नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है प्रमात। क्या सही नाम है? महाप्रमात कहा जाता था इनको। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी को महाप्रमात कहा जाता था। छत्तीसगढ़ के करद रियासतों के प्राचीन संघ में सिविलियन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला है मित्रों, सिविलियन प्रक्रिया 1 जनवरी 1948 को पूर्ण हुई। सिविलियन में पंडित रविशंकर शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान था। तीसरा है सभी रियासतों के शासकों ने सिविलियन पत्र में हस्ताक्षर किए। और चौथा है बस्तर रियासत को इस सिविलियन में शामिल नहीं किया गया।
तो कौन सा असत्य है? तो ये असत्य है मित्रों, क्योंकि बस्तर रियासत को भी सम्मेलन में शामिल किया गया था। इसमें बस्तर रियासतों को सम्मेलन में शामिल नहीं किया गया था। ये जो लिखा है, ये जो दिया है, ये जो है गलत है। 8वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, सूखा नदी प्रवाहित होती है। तो उसका पहला है रायगढ़, दूसरा है गरियाबंद, तीसरा है जांजगीर चांपा और चौथा है कोरबा। तो छत्तीसगढ़ की जो सूखा नदी है कहाँ प्रभावित होती है? तो ये गरियाबंद में प्रभावित होती है मित्रों। कहाँ प्रभावित होती, मतलब प्रवाहित होती है? तो गरियाबंद में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है 2001 की तुलना में 2011 में छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या घनत्व में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आपका 35% की वृद्धि हुई थी। कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो 35% की वृद्धि हुई थी मित्रों। 10वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सरभंगा जलप्रपात किस नदी पर है? ए मोड़ नदी, दूसरा दूध नदी, तीसरा रिहंद नदी और चौथा सबरी नदी। तो मोड़ नदी नहीं है मित्रों, मांड नदी है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? सरभंगा जलप्रपात जो है मांड नदी पर है मित्रों। सरभंगा जलप्रपात किस नदी पर है? सरभंगा जलप्रपात जो है मांड नदी पर है। 11वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राज्य की अधिकतम वर्षा वाला तहसील है। राज्य की अधिकतम वर्षा वाला तहसील है। तो पहला क्या है? भानु प्रतापपुर है। इसका सही आंसर क्या है? भानु प्रतापपुर। राज्य की अधिकतम वर्षा वाला तहसील है तो भानु प्रतापपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, जामवंत परियोजना जिसको कहते हैं जिसको कहते हैं मित्रों भालू, जामवंत जो परियोजना है जिसको संबंधित है भालू, किस क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखिए किस क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो मुख्य रूप से आपको जान लीजिए कि तीन क्षेत्र से जामवंत परियोजना शामिल थे, संबंधित थे। एक तो है मरवाही, दूसरा है मनेन्द्रगढ़, तीसरा है कटघोरा। ये जो गुंडरदेही है ये इससे संबंधित नहीं थे मित्रों। यानी आपको जानना होगा कि जामवंत जो परियोजना है भालू से संबंधित जो परियोजना है तो किन क्षेत्रों में ये प्रचलित है ये जामवंत परियोजना? तो एक तो है मरवाही, दूसरा है मनेन्द्रगढ़ और तीसरा है कटघोरा। इन क्षेत्रों में जामवंत परियोजना जो है प्रचलित है। 13वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिद्धेश्वर शिव का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? सिद्धेश्वर शिव का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है पलारी बलौदा बाजार। क्या आंसर है? पलारी बलौदा बाजार में जो है सिद्धेश्वर का मंदिर स्थित है मित्रों। 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सुराज गीत के रचनाकार कौन है? छत्तीसगढ़ सुराज गीत के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है गिरवर दास वैष्णव। क्या आंसर है सही? गिरवर दास वैष्णव। छत्तीसगढ़ सुराज गीत के रचनाकार कौन है? तो गिरवर दास वैष्णव। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक तहसील किस जिले में है? कांकेर, बलौदाबाजार, बलरामपुर, चौथा है जसपुर। तो सबसे अधिक तहसील मित्रों किस में है? जसपुर में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक तहसील किस जिले में है? तो जसपुर जिले में है। पहाड़ी कोरबा के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। देखिए मित्रों इसमें फिर क्या बोल रहा है? असत्य कथन को चुनाव करना है। किस कथन का चुनाव करना है? असत्य कथन को। तो इसमें क्या कर रहा है? पहला है जाति पंचायत मयारी कहलाती है, ये भी सही है। ठीक है, किसके संबंध में बोल रहा है ये? पहाड़ी कोरबा के संबंध में। ठीक है, किसके संबंध में बोला? पहाड़ी कोरबा के संबंध में कौन सी कथन असत्य कर रहा है? तो पहला है जाति पंचायत मयारी कहलाता है, तो भी सही है। दूसरा है सिंगरी प्रमुख त्यौहार है, ये भी सही है। डोगिन शिशु प्रसव कार्य कराती है, ये भी सही है। और इसका आराध्य देव लोहासुर है, ये गलत है मित्रों। पहाड़ी कोरबा का जो आराध्य देव है ये आराध्य देव लोहासुर नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, अबुझमाड़िया जनजाति में सुख से क्या तात्पर्य है? अबुझमाड़िया जनजाति में सुख से क्या तात्पर्य है? तो यह क्या है? इसका सही आंसर क्या है मित्रों? वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला वर वधु धन है। सुख, अबुझमाड़िया जनजाति में सुख से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है मित्रों वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला वधु धन, जिसको हम कहते हैं सुख। अगला क्वेश्चन है मित्रों 18वां नंबर का क्वेश्चन है, ट्राइबल इकोनॉमी किसके द्वारा लिखा गया है? ट्राइबल इकोनॉमी, तो ए वेरियर एल्विन, दूसरा है कोलब्रुक, तीसरा है दयाशंकर नाग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों? तीसरा नंबर कोलब्रुक। ट्राइबल इकोनॉमी किसकी रचना है? कोलब्रुक की रचना है। कोलब्रुक की रचना है।
अगला नंबर है 19वां नंबर का क्वेश्चन है मित्रों, किस जनजाति के मृतक संस्कार में सिडोली बोली प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है कोरकू। सिडोली बोली जिसको आप जानते ही होंगे, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के मृतक संस्कार में जो है सिडोली बोली जो है प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है कोरकू। 20वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रजवार मिट्टी की जाली और दीवार अंकन कला छत्तीसगढ़ के किस अंचल से संबंधित है? रजवार मिट्टी की जाली और दीवार अंकन कला छत्तीसगढ़ के किस अंचल से संबंधित है? इसका सही आंसर है सरगुजा। इसका सही आंसर क्या है? सरगुजा। अगला है मित्रों क्वेश्चन नंबर 21, बस्तर दशहरा में काछिन गाड़ी अनुष्ठान की संवाहिका कौन है? ठीक है, 21वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा मित्रों, बस्तर अंचल में काछिन गाड़ी अनुष्ठान की संवाहिका कौन है? तो उसका सही आंसर क्या है? उसका इनमें से कोई नहीं आएगा। कुम्हार कन्या, गोड़ी कन्या, लोहार कन्या, इनमें से कोई नहीं है मित्रों। बस्तर दशहरा में जो काछिन गाड़ी अनुष्ठान की सहवाहिका होती थी वह महरा कन्या होती थी। कौन होती थी? महरा। इसका सही आंसर क्या है? महरा कन्या, जो इसमें से नहीं दिया है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाए? इनमें से कोई नहीं, लेकिन वास्तविक आंसर क्या है? महरा कन्या है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 22वां है, छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एकल बत्ती कनेक्शन के तहत एलईडी बल्ब वितरण के बाद प्रति माह कितनी यूनिट बिजली मुक्त देने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर मित्रों 30 यूनिट। कितनी यूनिट? 30 यूनिट है। 23वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कोंटा से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक परिवहन सुविधा है, तो किसके लिए क्या परिवहन सुविधा यहाँ है? रेल मार्ग, 4 लेन एक्सप्रेस मार्ग, तीसरा जल परिवहन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? जल परिवहन है मित्रों। छत्तीसगढ़ के कोंटा से लेकर आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक जो है सड़क परिवहन नहीं है, जल परिवहन उपलब्ध है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इसको मित्रों 24वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है। ये भी सही है, तो सही उत्तर चुनिया है इनमें से मित्रों। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है, तो ये भी सही है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है मित्रों। दक्षिणी छत्तीसगढ़ जो है दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। और तीसरा है, छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा है, ये जो है गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मित्रों, तो ए और बी सही है। ठीक है, 25वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उद्यानिकी क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रीय उद्यान मिशन आरंभ किया गया? तो इसका सही आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना। सही आंसर क्या है मित्रों? 10वीं पंचवर्षीय योजना। उद्यानिकी क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रीय उद्यान मिशन आरंभ किया गया? तो इसका सही आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों 26वां नंबर का, छत्तीसगढ़ में कृषक भूमि उपयोग 2017-18 के अंतर्गत किस जिले में सर्वाधिक दुफसली कृषि की गई? इसका सही आंसर क्या है? राजनांदगांव। ध्यान से सुनिएगा, छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि उपयोग 2017-18 के अंतर्गत किस जिले में सर्वाधिक दुफसली कृषि की गई? तो राजनांदगांव है इसका सही आंसर मित्रों। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित पहला बांध है, तो इसका पहला बांध क्या है मित्रों? इसमें क्या दिया है? पहला है गंगरेल बांध, दूसरा दुधवा जलाशय, तीसरा मिनी माता बांध, चौथा है तांदुला परियोजना। तो इसका सही आंसर है दुधवा जलाशय। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता के पश्चात जो है निर्मित पहला बांध है वह है दुधवा जलाशय। 28वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सीड बैंक योजना किस वर्ष से आरंभ की गई है? छत्तीसगढ़ में सीड बैंक योजना किस वर्ष से आरंभ की गई है? तो इसका सही आंसर है 2007-8। ये सीड बैंक योजना क्या है मित्रों? बीज का उन्नत किस्म के बीज जो है यहाँ से उत्पादन किया जाता है, तैयार किया जाता है मित्रों। अगला है 29वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमर छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत भ्रमण स्थलों में निम्न में से कौन सी जगह शामिल नहीं है? देखिए, हमर छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत जो है भ्रमण स्थलों में निम्न में से कौन से स्थान जो है शामिल नहीं है? तो इसका ए है पुरखौती मुक्तांगन, दूसरा है राजीव स्मृति वन, तीसरा है जंगल सफारी और चौथा है इनमें से सभी। तो ये
जंगल कौन सी जगह शामिल नहीं है, तो इसको इनमें से सभी, देखिए तो ये गलत है मित्रों, इनमें से सभी दिया है, ये गलत है। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ योजना भ्रमण स्थलों में तो ये आ सकता है मित्रों, पुरखौती मुक्तांगन और राजीव और जंगल सफारी, ये दोनों इसमें सही आंसर हो सकता है मित्रों, पुरखौती मुक्तांगन, लेकिन इसमें शामिल नहीं है, दो चीज़ शामिल नहीं है, राजीव स्मृति वन और जंगल सफारी। ठीक है, अगला है मित्रों नयनपुर, इसको देखना पड़ेगा मित्रों, इसका सही आंसर क्या है। अगला है 30वां है नयनपुर गिरवरगंज एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र किस जिले में स्थित है। नयनपुर गिरवरगंज एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र किस जिले में स्थित है, तो ये है पहला सूरजपुर, दूसरा बलरामपुर, तीसरा कोरिया और चौथा है सरगुजा। तो इसका सही आंसर क्या है, सरगुजा। नयनपुर गिरवरगंज एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र सरगुजा जिले में स्थित है। 31वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो पहला है मतदान स्थगित हो जाएगा, ये गलत है मित्रों। दूसरा है मतदान स्थगित नहीं होगा, ये सही है। यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा, ये भी सही है। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा, ये गलत है मित्रों। तो क्या होगा अगर, तो क्या होगा, मतदान स्थगित नहीं होगा। यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष हो तो मतदान स्थगित हो जाएगा, ये दोनों सही हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 32वां नंबर का, जिला पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, भवन समिति, चौथा है वित्त समिति, पांचवा है शिक्षण समिति, छठवा है सलाहकार समिति, सातवां है संचार एवं सकर्म समिति और आठवां है सहकारिता में उद्योग समिति। तो ये जो है इनमें से, तो इसका कौन शामिल नहीं है, तो जो इसमें मैंने इसको नहीं पूरा कंप्लीट किया था मित्रों, तो इसका जो आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा 3, 4, 6 इसको शामिल करने वाला है ना। तो जिला पंचायत की स्थायी समितियों के समय कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये 3 और 4 और 6 शामिल नहीं है, बाकी सभी जो है जिला पंचायत की स्थायी समितियों में शामिल है मित्रों। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति भी शामिल है, कृषि समिति भी, भवन समिति नहीं है, वित्त समिति भी नहीं है, शिक्षा समिति शामिल है, सलाहकार समिति भी नहीं है मित्रों, संचार सकर्म समिति शामिल है और सहकारिता उद्योग समिति शामिल है। ठीक है, इसी प्रकार अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 23वां नंबर का, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, तो ये होता है विकास आयुक्त होता है मित्रों। कौन होता है, विकास आयुक्त जो है इसका प्रमुख होता है। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है, तो ए 243 ए, दूसरा है 243 के बी, तीसरा है 243 के सी और चौथा है 243 के डी। तो सही आंसर क्या है मित्रों, 243 का डी ही है। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान जो है 243 के डी अनुच्छेद में है मित्रों। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों 35वां नंबर का, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा, तो ए जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, दूसरा सदस्य का पद रिक्त रहेगा, तीसरा जिला पंचायत का उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों, ये सब नहीं होगा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, ये गलत है। अध्यक्ष का पद रिक्त रहेगा, ये भी गलत है मित्रों। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा, ये भी गलत है। तो इनमें से क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा। अगला है 36वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट जो है पारित किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मित्रों। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2000 जो है 11 में जो हुआ था मित्रों, असिस्टेंट छत्तीसगढ़ जो असिस्टेंट प्रोफेसर, इससे छत्तीसगढ़ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 50 आया था, इससे संबंधित है। तो ग्राम पंचायत की, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी कई पेपर में पूछा गया है, ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट जो है पारित किया जाता है। तो इसका सही क्या है आंसर मित्रों, साधारण बजट में पारित किया जाता है। किस बजट में, साधारण बजट में जो है ग्राम सभा की जो है बजट जो है साधारण बजट में पारित किया जाता है। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों
27वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हरितालिका तीज त्यौहार आयोजित किया जाता है। हरितालिका इसी को कहते हैं मित्रों, छत्तीसगढ़ का जो त्यौहार है हरितालिका या तीजा त्यौहार आयोजित किया जाता है। तो कब किया जाता है? इसमें क्या दिया है? बैसाख शुक्ल पक्ष तिथि, दूसरा भादो शुक्ल पक्ष तिथि, तीसरा सावन शुक्ल पक्ष पंचमी, चौथा बैसाख शुक्ल पक्ष चतुर्थी। इसका सही आंसर है मित्रों, हरितालिका आयोजित किया जाता है भादो शुक्ल पक्ष जो है तिथि को आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? भादो शुक्ल पक्ष तिथि को। 38वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क किस जिले में अवस्थित है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है भिलाई दुर्ग में स्थित है। कहाँ स्थित है? भिलाई दुर्ग में स्थित है। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 29वां नंबर का, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित क्षेत्रों में यूरेनियम का भंडार है। इसमें यह देखना मित्रों कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित क्षेत्र में यूरेनियम का भंडार है। तो इसमें आया है, पहला तारापुर सरगुजा, दूसरा बरजोल जसपुर, तीसरा प्रतापपुर सूरजपुर और चौथा है लखनपुर सरगुजा। तो इसका सही आंसर है मित्रों, यूरेनियम का भंडार है किस क्षेत्र में? तो प्रतापपुर सूरजपुर में जो है यूरेनियम का भंडार है मित्रों। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, प्रतापपुर सूरजपुर में। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 40वां नंबर का, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि बोर्ड का गठन कब किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य औषधि बोर्ड का गठन कब किया गया है? तो ए 28 जुलाई 2004, 2 4 जुलाई 2001, 3 28 अक्टूबर 2003, चौथा है 30 अप्रैल 2001। तो इससे सही आंसर है मित्रों 28 जुलाई 2004। छत्तीसगढ़ राज्य औषधि बोर्ड का गठन जो है 28 जुलाई 2004 को किया गया मित्रों, 28 जुलाई 2004 को। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों 41वां नंबर का, कि कोटरी नदी बेसिन छत्तीसगढ़ की किस दिशा में स्थित है? देखिए छत्तीसगढ़ के एक नदी बेसिन है मित्रों, कोटरी नदी बेसिन किस दिशा में स्थित है? छत्तीसगढ़ के किस दिशा में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है मित्रों। क्या इसका सही आंसर है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 42वां नंबर का, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ कृषि वर्ष 2019-20 के हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी हेतु कुल पंजीकृत कृषक है। तो ए 18.56 लाख, 2 19.56 लाख, 3 30.56 लाख और चौथा 18.55 लाख। तो इसका सही आंसर क्या है? खरीफ कृषि वर्ष 2019-20 में तो कृषक जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए पंजीकृत थे मित्रों, तो 19.55 लाख कृषक जो है पंजीकृत थे। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 43वां नंबर का, पौनी पसारी योजना कहाँ से आरंभ की गई? देखिए ये पौनी पसारी योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है मित्रों। पौनी पसारी योजना कहाँ से आरंभ की गई? ए सोनहट कोरिया, दूसरा छुरिया राजनांदगांव, तीसरा मोहबा बाजार रायपुर और चौथा सिमगा बलौदा बाजार। तो इसका सही आंसर है सी मोहबा बाजार रायपुर से ये जो है पौनी पसारी योजना जो है आरंभ की गई थी मित्रों। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 44वां नंबर का, हमर छत्तीसगढ़ योजना कब से आरंभ की गई है? हमर छत्तीसगढ़ योजना कब से आरंभ की गई है? हमर छत्तीसगढ़ योजना कब से आरंभ की गई है? तो ये आरंभ की गई है 1 जुलाई 2016 से। कब से की गई है मित्रों? 1 जुलाई 2016 से आरंभ की गई है। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों 45वां नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स 2019 में छत्तीसगढ़ के स्थान हैं। जो नीति आयोग है मित्रों उनके हेल्थ इंडेक्स 2019 में छत्तीसगढ़ के स्थान है। ए 21वां नंबर, बी 13वां नंबर, सी 17वें नंबर और चौथा जो है 11वें नंबर। तो इसके सही आंसर मित्रों 13वें नंबर में है। दूसरा 13वें नंबर का जो 13वें नंबर में जो है हेल्थ इंडेक्स 2019 में छत्तीसगढ़ का स्थान जो है 13वें नंबर में है। उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 46 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ निर्माण पश्चात प्रथम आर्थिक गणना की गई। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। छत्तीसगढ़ निर्माण पश्चात प्रथम आर्थिक गणना की गई तो कब की गई थी? 2005 में की गई थी मित्रों। छत्तीसगढ़ निर्माण पश्चात प्रथम आर्थिक गणना की गई थी तो 2005 में की गई थी।
अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 35वां चक्रधर समारोह 2019 में कथक नृत्य की प्रस्तुति करने वाले कलाकार थे। 35वां चक्रधर समारोह 2019 में कथक नृत्य की प्रस्तुति करने वाले कलाकार थे, तो इसका सही आंसर है महुआ शंकर। क्या आंसर है? महुआ शंकर जो है इन्होंने क्या किया था, 35वां चक्रधर समारोह 2019 में कथक नृत्य की इन्होंने जो है प्रस्तुति किया था महुआ शंकर ने। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 48वां नंबर का, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालय ये जो योग महाविद्यालय निजी महाविद्यालय है कहाँ स्थित है? तो यह नंगपुरा दुर्ग में स्थित है मित्रों। कहाँ? प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालय कहाँ है? नंगपुरा दुर्ग में। अगला नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 49 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दिल्ली के अखिल भारतीय संगीत समारोह में वायसराय ने किसे संगीत सम्राट की उपाधि दी थी? ठीक है, दिल्ली के अखिल भारतीय संगीत समारोह में वायसराय ने किसे संगीत सम्राट की उपाधि प्रदान की थी? तो ए कल्याण दास महंत, दूसरा दाऊ रामचंद्र देशमुख, सी राजा चक्रधर सिंह और चौथा सफदर हाशमी। सही आंसर मित्रों सी राजा चक्रधर सिंह को इन्होंने वायसराय ने संगीत सम्राट की उपाधि जो है प्रदान की थी। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 50वां नंबर का, छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है, तो इसका सही आंसर क्या है? डी 1300 से 1325 मिलीमीटर। 1300 से 1325 मिलीमीटर जो है छत्तीसगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा है मित्रों। तो ये रहा मित्रों आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होगा। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।